हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। और ये है हमारी इंग्लिश मैजिस्ट्रा पे पहली इंग्लिश स्पोकन क्लास, जिसका टॉपिक जो है हमारी स्पोकन क्लास का वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। इस कोर्स को स्टार्ट करने का मेन पर्पस यही है कि बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें सिखाना साथ साथ में। जैसे अगर वो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को बोलना भी सीखे, कुछ अपनी क्वालिटीज को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इनहेंस कर सके। कुछ अगर वो कुछ बोल रही हैं तो वो कुछ इम्प्रेसिव लगे, कुछ अलग लगे। तो जो पहला जो टॉपिक है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी कोर्स का, किसी भी इंग्लिश स्पोकन कोर्स का। ये सबसे पहले टॉपिक मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई भी बच्चा अगर अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहा है, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि वो अच्छे तरीके से चीजों को नहीं सीख पा रहा है। तो यहाँ पे एक मैंने फॉर्मेट बना रखा है, फॉर्मेट और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये एक बहुत ही इजी फॉर्मेट है, इसको आपको याद करना है, इसको देखना है कि इसमें मैं कैसे इसको आप लोगों को समझा रही हूँ। पहले इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आप जब इंट्रोडक्शन दोगे तो कहोगे गुड मॉर्निंग सर, अगर सर हैं, या फिर मैम है। अगर वहां पे सिर्फ सर और मैम है तो आप ऐसे ही बोलोगे गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। या फिर बोलोगे गुड मॉर्निंग एवरीवन, good morning, respected principal ma'am, all my teachers, and my dear classmates and friends। आप ऐसे बोल सकते हो इंट्रोडक्शन में। उसके बाद बोलोगे इट्स माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने आप को आपसे परिचित करा रहा हूँ, अपना परिचय दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जो लाइन आप बोलोगे आई एम, तो आप यहाँ पे कहोगे कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम सुधांशु है या फिर अजय है, तो आप यहाँ पे लिखोगे मेरा नाम अजय है, आई एम अजय। या फिर सिंपली आप कहोगे माय नेम इज दिस, जो भी आपका नाम है। सपोज अगर जय है तो आप यहाँ पे अजय फिल कर दोगे, जैसा कि लेकिन यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी हुई है पहले ही। यहाँ पे लिखा है माई सेल्फ इज अजय, दिस फॉर्मेट इज रॉन्ग। ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है ग्रामेटिकली, और ना ही आपको ऐसे बोलना है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, अगर वो बोलते हैं तो उनको ग्रामर की नॉलेज नहीं है, और ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना है। सेकंड है आई एम, जितने भी ईयर ओल्ड आप हो, ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे वो फिल कर देंगे। आई एम फ्रॉम सोनीपत, मैं सोनीपत से हूँ। या फिर आप बताना चाहते हो आई लिव इन सोनीपत एंड आई एम फ्रॉम सॉरी आई आई लिव इन सोनीपत। आप कहोगे कि मैं सोनीपत रहता हूँ, और बट आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, या फिर आई एम फ्रॉम दिल्ली। जहाँ पे भी आप लिखना चाहते हो, दोनों ही चीजें आप बताना चाहते हो, तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। उसके बाद है आई एम स्टूडेंट ऑफ 8, 6, 9, जो भी आपकी क्लास है। या फिर आई एम स्टडिंग इन 7th या फिर 6th स्टैंडर्ड इन, यहाँ पे आपके स्कूल का नाम, कि मैं 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में उस स्कूल में पढ़ता हूँ। ये एक ही सेंटेंस में आपके दोनों जो बातें हैं कि किस क्लास में हो, कौन से स्कूल में हो, वो आ जाती हैं। उसके बाद अपनी मदर के बारे में बताओगे माई मदर इज अ हाउस ऑर्गेनाइजर, मेकर, हाउस मेकर, या फिर हाउस वाइफ। तो इन तीनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो चूज कर सकते हो, अगर आपकी मम्मी घर पे रहती हैं। लेकिन जो आपको बता दूं हाउस वाइफ है, वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, अब वो बोलने में अच्छा नहीं लगता, तो आप चूज करें या फिर ऑर्गेनाइजर, माई मदर इज अ हाउस ऑर्गेनाइजर, या फिर मेकर आप बोल सकते हो। माई मदर इज अ टीचर एंड अकाउंटेंट, या फिर डॉक्टर, किसी की मदर कोई अदर प्रोफेशन में भी हो सकती है, तो आप वो लिख सकते हैं। माई फादर इज अ बिजनेसमैन, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, टेलर, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं, अगर आपके पेरेंट्स जो भी काम कर रहे हैं, पापा जो भी काम कर रहे हैं। उसके बाद आप बताओगे अपनी स्ट्रेंथ्स, आपकी जो क्वालिटीज हैं, आपकी जो ताकत है, वो क्या क्या है। माई स्ट्रेंथ्स आर आई एम डिलीजेंट, मैं डिलीजेंट हूँ। आप इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग बहुत ही कॉमन वर्ड है, तो आप डिलीजेंट वर्ड, अब अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है तो आप डिलीजेंट वर्ड का यूज करेंगे। प्रोएक्टिव, यानी कि आप पहले ही एक्टिव हो जाते हो किसी काम को करने के लिए।
सेल्फ मोटिवेटेड, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, अपने आप से ही अपना काम करते रहते हो, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती। मल्टीटास्कर मतलब एक काम के साथ आप एक टाइम में आप एक से ज़्यादा काम कर सकते हो। क्विक लर्नर, आप जल्दी से सीख जाते हो। गुड ऑर्गेनाइज़र, यानी कि आप अपनी बुक्स को, अपने बैग को, अपने घर को, अपने रूम को बड़े अच्छे से रखते हो, तो आप एक गुड ऑर्गेनाइज़र हो। तो इनमें से कोई भी क्वालिटी अगर आपको दिखती है तो आप उस पे टिक कर लें। जैसे कि ये मेरे बेटे ने कभी किया था, तो उसने यहाँ पे लिखा है कि मैं प्रोएक्टिव हूँ। कोई काम होने वाला होता है तो पहले ही एक्टिव आप हो जाते हो, मल्टीटास्कर है या फिर गुड ऑर्गेनाइजर है। आप इनमें से जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करती हैं या फिर जो क्वालिटीज आपके अंदर हैं, आप उनको टिक कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू विल टेल माई फेवरेट गेम इज, आप अपने गेम का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। क्रिकेट है, चेस है, हॉकी है, फुटबॉल है, जो भी। आई एम गुड एट स्विमिंग, डांसिंग, क्रिकेट। आपकी कोई किसी एक्टिविटी में आप बहुत अच्छे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैं उसमें बहुत अच्छा हूँ, पेंटिंग में बहुत अच्छा हूँ। माई हॉबीज आर प्लेइंग वीडियो गेम्स। आपकी हॉबीज क्या है? आप फ्री टाइम में कौन सा काम करना पसंद करते हो? वीडियो गेम खेलना पसंद करते हो, सिंगिंग पसंद करते हो, या फिर रीडिंग बुक्स, या फिर क्रिकेट ही खेलना आपको पसंद है? जो भी आप यहाँ पे फिल करना चाहें। आई लव टू ईट पिज्जा, मुझे पिज्जा खाना पसंद है, बर्गर पसंद है, या फिर रबड़ी फलूदा पसंद है। इस बच्चे को रबड़ी फलूदा यहाँ पे फिल किया हुआ है। तो आपको जो भी चीज आपको पसंद है, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते थे आई एम फॉन्ड ऑफ पिज्जा, मुझे पिज्जा खाने का बहुत शौक है, और जलेबी खाने का बहुत शौक है। जो लोकल जो स्वीट्स होती हैं, आप उनका एज इट इज नाम लिख सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको उसको इंग्लिश में ही नाम जानना जरूरी है, आप उनको एज इट इज यूज कर सकते हो। उसके बाद आप बताओगे कि करंटली या फिर नाउ, दीज डेज, इन तीनों में से एक वर्ड को आप चूज करोगे। करंटली आई एम डूइंग, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करोगे। करंटली आई एम डूइंग एन इंग्लिश स्पोकन कोर्स टू इम्प्रूव। अब इम्प्रूव में से इनहेंस और एक्सेल में से एक वर्ड चूज करोगे। सपोज आपने इनहेंस किया, करंटली आई एम डूइंग एन इंग्लिश स्पोकन कोर्स टू इनहेंस माई कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर नाउ आई एम डूइंग एन इंग्लिश स्पोकन कोर्स टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। या फिर दीज डेज आई एम डूइंग एन इंग्लिश स्पोकन कोर्स टू एक्सेल माई कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये जो तीन वर्ड हैं, इनमें से कोई एक वर्ड आपको चूज करना है। आफ्टर दैट आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या फिर एन इंजीनियर, अ साइंटिस्ट, जो भी आप बनना चाहते हो, अ सोल्जर, कोई भी प्रोफेशन आप लिख सकते हो। आफ्टर दैट यू विल से दिस इज ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो ये था सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो आपको याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में राइट डाउन करना है, और इसको 4-5 बार आपको इसकी रीडिंग लेनी है। आफ्टर दैट ये आपको बड़ी इजीली याद हो जाएगा। फिर इसको मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है, और फिर जब भी आपको मौका मिले असेंबली में, क्लास में, अपने फ्रेंड्स के सामने, तो आपको इसको बोलना है। डेफिनेटली ये आपके कॉन्फिडेंस को इनहेंस करेगा, इम्प्रूव करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इंट्रोडक्शन। आई होप कि ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम जो है वो चेंज कर दिया है। नाउ द चैनल नेम इज इंग्लिश मैजिस्ट्रा। और आपको बता दूं, जो मैजिस्ट्रा होता है उसका नाम होता है एक फीमेल टीचर। तो ऐसी ही वीडियो जानने के लिए इस कोर्स को, क्योंकि अभी समर वेकेशंस चल रहे हैं, तो इन समर हॉलीडेज में मेरा यही पर्पस है कि मैं बच्चों को स्पोकन क्लासेस दूं। आप डेली, या फिर मेरा पर्पस है कि 20 टू 25 वीडियोस मैं जरूर अपलोड करूंगी इस कोर्स के अंदर। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को शेयर करें। फॉलो फॉर मोर।